बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। अगर आप लोगों की 10th क्लास उर्दू सब्जेक्ट में से सप्ली है तो आप लोग बुक निकालें उर्दू की। जो चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा आप लोग अपनी बुक पे टिक करें और उन्हीं चीज़ों को याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह कल का पेपर आप लोगों का 100% क्लियर हो जाएगा। ये जो गेस्ट पेपर्स हैं ये वीक स्टूडेंट्स और एवरेज स्टूडेंट्स के लिए हैं और इसी वीडियो के अंदर मैं वीक स्टूडेंट्स के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता जाऊंगा, तो स्टूडेंट्स उनको भी टिक करते जाएं। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसी वीडियो के अंदर ही सब चीज़ें क्लियर करूंगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो ये जो वीडियो है इसमें आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो बताए गए हैं। टोटल तकरीबन 60 के राउंड अबाउट होंगे, 62 हैं टोटल। तो अज़ीज़ तलबा ये आप लोग सारे ही शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, ये मैं नीचे कर रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं कर सकते सारे तो मैं फिर वीक स्टूडेंट्स के लिए है अभी बता देता हूँ। अगर आप लोग सारे कर लेंगे तो फिर तो ज़बरदस्त हो जाएगा, सारे आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अभी जो शॉर्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये वीक स्टूडेंट्स के लिए हैं। एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लें। तो वीक स्टूडेंट्स यहाँ से तीसरा क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन ये करेंगे और इसके बाद छठा क्वेश्चन। एवरेज स्टूडेंट वीक स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। तो क्योंकि जो वीक स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा चीज़ें नहीं तैयार कर सकते तो उनके लिए भी ज़ाहिरी बात है कुछ ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिससे वो पास हो सके। तो ये 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन। अहले अरब ने कौमियत की बुनियाद किस पर रखी। और इसके बाद 14 वाला नज़रिया पाकिस्तान का मकसद। नेक्स्ट है सैयदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया। और इसके बाद 18वां क्वेश्चन है वीक स्टूडेंट्स जो हैं वो ये चीज़ें याद करके पास हो सकते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है 22 वाला और इसके बाद है 23। नेक्स्ट आप लोग जो वीक स्टूडेंट्स हैं ये तीनों करेंगे 25, 26, 27। इसके बाद 29 लोक कहानी की मुख्तसर तारीफ़ करें। और इसके बाद है नामदेव माली ने इनाम लेने से क्यों इनकार किया। और 33 एक सैनमा के सामने बेड देखकर अली बख्श ने क्या कहा। और इसके बाद 35 वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से अज़ीज़ तलबा आप लोगों ने करना है 39 वाला क्वेश्चन और इसके बाद 37। ये वीक स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये ना हो कि जो एवरेज टाइप के स्टूडेंट्स हैं वो भी इन क्वेश्चन को याद कर लें। तो एवरेज टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं वो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लें। ज़्यादा नहीं है तो आप कोशिश करें कल का पेपर आप लोगों का सारा क्लियर हो जाए इन क्वेश्चन को याद करके। इसके बाद 41, इसके बाद 42, 43, 44। नेक्स्ट है 47 और 49, 48। नेक्स्ट है 55, 52। नकेल पढ़ने से शायर की मुराद क्या है। 57 और इसी तरह
62 और इसके बाद इसमें से करेंगे आप लोग 60 वाला क्वेश्चन और इसके बाद बस इतने ही आप लोगों ने करने हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये जो अभी मैंने गेस्ट पेपर बताए हैं ये वीक स्टूडेंट्स के लिए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट खलासा जात। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासे आप लोगों के सामने हैं। अगर स्टूडेंट्स आप लोग ये सारे क्लासे याद कर लोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये पोर्शन क्लियर हो जाएगा। इनमें से आप लोगों को आलमोस्ट सारे क्लासे जो हैं वो आ जाएंगे, मतलब पेपर में 2 आने दोनों ही आ जाएंगे आप लोगों को। अगर वीक स्टूडेंट्स समझें कि ये जो क्लासे सर ने बताए हैं ये ज़्यादा हैं, तो फिर आप लोगों ने स्टूडेंट्स क्या करना है, एक नज़रिया पाकिस्तान और परस्तान की शहज़ादी, नामदेव माली, चुगलखोर, ये 4 क्लासे याद कर लेने हैं। कोशिश करें मुलम्मा भी कर लें। अगर ये नहीं कर सकते तो ये जो 4 क्लासे मैंने आप लोगों को बताए हैं ये लाजमी कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स सारे कर लेंगे उनके लिए ज़बरदस्त हो जाएगा। इसके बाद मज़ामीन का पोर्शन आ जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, ये मज़ामीन मैंने बताए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ही हैं। इसमें सबसे पहले आब ज़मज़म, दूसरा इलामा इकबाल, तीसरा कायद आज़म, चौथा यौम आज़ादी, पाँचवा मेहनत की अज़मत, छठा हुब्बे वतन, नेक्स्ट है तालीम नस्वां। इसके बाद एक यादगार तफरीही सफ़र या एक दिलचस्प सफ़र। इसके बाद तंदरुस्ती हज़ार नेमत है, वालदैन का एहतराम, वक़्त की पाबंदी, बरसात का मौसम, साइंस के करिश्मे, तहरीक पाकिस्तान, इल्म के फ़ायदे और वर्जिश। अब मैं बता देता हूँ वीक स्टूडेंट्स ने कौन कौन से करने हैं। वीक स्टूडेंट्स के लिए आब ज़मज़म, इलामा इकबाल, कायद आज़म, यौम आज़ादी, मेहनत की अज़मत, हुब्बे वतन, तालीम नस्वां। ये हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ये हैं टोटल 7 मज़ामीन। तो वीक स्टूडेंट्स इन 7 मज़ामीन को लाजमी याद कर लें। इसके बाद आ जाता है सलीस उर्दू का पोर्शन। तो सलीस उर्दू का जो पोर्शन है ये मैंने चैप्टर वाइज निकाला हुआ है। ये पहला जो चैप्टर है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, इसका जो पैराग्राफ हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आप लोगों के सामने हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद नज़रिया पाकिस्तान, तो नज़रिया पाकिस्तान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं सलीस उर्दू के लिए ये भी आप लोग देख रहे हैं। इसके बाद परस्तान की शहज़ादी, तो इसके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इन स्क्रीनशॉट को सेव करके आप लोग बुक पे निशान लगाएं और इनको तैयार करें। इसके बाद आ जाता है उर्दू अदब में ईद उल फितर, तो ये भी आप लोग देख रहे हैं। इसके भी पैराग्राफ पे आप लोग निशान लगाएं। और नेक्स्ट है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आप लोगों के सामने हैं। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ तक आप लोगों ने ये जो पैराग्राफ है इनको याद करना है, मतलब कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ तक आप लोगों ने करने हैं और इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसमें से आप लोगों का ये सलीस उर्दू का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अशार की तशरीह की। इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा गज़ल से लिया जाएगा, दूसरा हिस्सा नज़म से लिया जाएगा। जो गज़लों के मोस्ट इम्पोर्टेंट अशार हैं ये आप लोग स्क्रीन पे अज़ीज़ तलबा देख रहे हैं। इनको आप लोग अपनी बुक पे टिक कर लें और इसके बाद आप लोग इनकी तशरीह लाजमी कीजिएगा। और तशरीह के साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि अशार की कोडिंग आप लोग लाजमी किया करें। जब आप लोग एक शेर की तशरीह करते हो तो उसमें कोई एक शेर लाजमी, कोई एक हदीस या एक कोई कोटेशन जो है लाजमी कोड कर दिया करें। इस तरह आप लोगों को मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कोडिंग कर देंगे तो आप लोगों का कोई एक मार्क या पॉइंट भी कम नहीं होगा। और इसके बाद नेक्स्ट बाकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अशार हैं गज़लों के वो 10वें से शुरू हो रहे हैं, मतलब 10 वाला
जो शेर है, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तर के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। इसी तरह बाकी जो अशार हैं अज़ीज़ तलबा, इनको भी आप लोग कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक लाजमी कर दें। और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी का साइन होगा, इसको भी आप लोग लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो वक्त पर मिलती रहे। इसके बाद नज़म के हिस्से की बात कर लेते हैं। तो इस हिस्से के मोस्ट इम्पोर्टेंट अशार आप लोगों के सामने हैं। दूसरा, ज़मीन पर जलवा आरा है, मज़ाहिर उसी की कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। इसी तरह आप लोगों ने बाकी जो अशार हैं इनको याद कर लेना है। और आखिर में इबारत का पोर्शन आप लोगों को दिया जाएगा और इसमें से आप लोगों ने जो क्वेश्चन दिए होंगे उनके आंसर सर्च करके लिखने हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इबारतें हैं ये आप लोगों के सामने हैं। तो आप लोगों के पास जो खुलासा होगा, इस खुलासे से आप लोगों ने ये जो इबारतें मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ इनको देख लेना है और इनके जो क्वेश्चन है इनको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा, आप लोगों के जो गेस्ट पेपर हैं सप्लीमेंट्री के वो ख़त्म हो गए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।